हर किसी के जहन में इस वक्त सवाल तो यही है कि सीरिया में अब आखिर क्या होगा। कुछ अहम डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। हारे हुए शहरों को वापस पाने के लिए लंबा युद्ध छिड़ सकता है। सीरिया की मदद के लिए रूस और ईरान आगे आ सकते हैं, यानी आने वाले वक्त में सीरिया में रूस और ईरान का दखल भी बढ़ सकता है। रूस ईरान सेना या प्रॉक्सी समूह भेज सकते हैं, इसके आसार हैं। रूस ईरान जंग में सीधे उतर सकते हैं। रूस टाटस और लताकिया बेस जल्द छोड़ेगा नहीं। विद्रोहियों में समझौते के बाद सीरिया का बंटवारा भी मुमकिन है। बंटवारे के बाद, पार्टीशन के बाद नेतृत्व बदल सकता है। सत्ता को लेकर विद्रोहियों में आपसी संघर्ष भी मुमकिन है। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट सीरिया में कितना है अश्विनी सिवाज साहब, इसका अंदाजा हम बखूबी लगा सकते हैं। क्या कहीं ना कहीं जो अमेरिका वर्सेस रशिया की जंग सीरिया में नजर आ रही है वो अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है? क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट में भी हमने देखा किस तरह से अमेरिका ने रूस की नाक में दम किया हुआ है वाया यूक्रेन। इजराइल ईरान फ्रंट पर भी अमेरिका की मौजूदगी साफ नजर आई और अब सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा। हाँ बिल्कुल, देखो शबीर, इसमें कोई शक नहीं कि जो अगर आप देखें सीरिया को नज़र देखें तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जीत है। अमेरिका ने सपोर्ट किया था रेबल्स को, इजराइल ने भी किया था और तुर्की ने किया था, और किसी तरीके से ये सच्चाई है, ये एक सेटबैक है रूस के लिए और ईरान के लिए, स्पेशली रूस के लिए, क्योंकि उसने अपनी एयर पावर का इस्तेमाल कर रहे थे और वो चाहते थे कि सीरिया के अंदर जो बशर असद की गवर्नमेंट एक प्रकार रहे, वो नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये है आगे क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सच्चाई ये है कि अब रेबल्स ने टेक ओवर तो कर लिया, अब वहाँ पर गवर्नमेंट कैसे बनेगी? क्या सीरिया का बंटवारा होगा? क्योंकि तीन इंटरेस्ट हैं वहाँ पर, एक तो है अमेरिका का, इजराइल का और तुर्की का। अमेरिका और इजराइल का जो इंटरेस्ट है वो आपस में बाय एंड लार्ज मिलता है, मगर तुर्की जो है उसका इंटरेस्ट बहुत अलग है, क्योंकि तुर्की भी चाहेगा कि उसका दबदबा सीरिया में रहे और जो कर्ड्स है जिसके अगेंस्ट तो लड़ रहा है उसका बोलबाला नहीं रहे। और जबकि अमेरिका और इजराइल, स्पेशली इजराइल चाहेगा कि अब जो है कि किसी तरीके से हिजबुल्लाह को बिल्कुल आइसोलेट करा जाए। कनेक्शन तोड़ दिया उसने ईरान और इराक से, स्पेशली लेबनान का, उसके बाद वो गोलान हाइट में और बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा। और अमेरिका क्या चाहेगा? अमेरिका अपनी प्रॉक्सी चाहेगा। अमेरिका चाहेगा कि जिस प्रकार से उसने और जगह बेसिस बना रखी हैं, ये सीरिया के अंदर भी बेस बनाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगा अमेरिका का कि किसी तरीके से जो रूस है और उसका जो दखल अंदाजी या उसका जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट के अंदर एकदम खत्म करें। और एंड में तो सिवाज सर, कुल मिलाकर अमेरिका का जो वर्चस्व है, अब ये जो हालात बदले हैं इसके बाद और बढ़ता हुआ नजर आएगा सीरिया में, मिडिल ईस्ट में। एक और बड़ी खबर, सीरियाई बॉर्डर की तरफ बढ़े हैं इजरायली टैंक। अल हमीदिया इलाके में घुसे इजरायली टैंक, नॉर्दर्न कमांड ने बफर जोन में हमला किया है। तो सीरियाई बॉर्डर की तरफ इजरायली टैंक बढ़े हैं, जिसका जिक्र अभी हम कर भी रहे थे। और देखिए, सीरिया में विद्रोही संगठनों के ऐलान के बाद जश्न मनाया जा रहा है। पूर्वी घौता में विद्रोहियों ने जश्न मनाया है, आतिशबाजी करके जश्न मनाया गया है। और सिर्फ एक जगह से नहीं, सीरिया के कई शहरों से, कई जगहों से ये तस्वीरें आप सामने आ रही हैं, जहां पर पूरी तरह से कब्जा होने के बाद विद्रोही जश्न मना रहे हैं। और देखिए, सीरिया में विद्रोहियों की जीत पर तुर्की में भी जश्न मनाया गया है। सीरियाई मूल के लोगों ने जश्न मनाया है। इस्तांबुल में सड़कों पर उतरे हैं लोग और बशर अल असद की सरकार के तख्ता पलट के बाद मनाया गया है जश्न। तो सीरिया में कहां पर कब कब्जा हुआ है और अभी क्या हालात है सीरिया में विद्रोहियों का जो कब्जा हुआ, आपको बताते हैं। दमिश्क पर कब्जे से पहले सीरिया में विद्रोहियों ने जो कब्जा किया वो आपके सामने है। दरअसल इससे पहले इदलिब पर कब्जा किया गया था और उसके बाद, और तारीख भी आप पर हम लगातार दिखा रहे हैं, अक्टूबर 2024 में कब्जा हो गया था। और उसके बाद 3 दिसंबर को अलेप्पो की तरफ आगे बढ़ी है विद्रोही सेना और उसने कब्जा किया। और फिर हमा जो एक बड़ा शहर है उस पर कब्जा किया गया। होम्स पर 7 दिसंबर को कब्जा किया गया।
दारा पर अगर बात करें तो यहां पर 5 दिसंबर को कब्जा कर लिया गया और अब दमिश्क पे कब्जा कर लिया गया है विद्रोहियों की तरफ से।